आजकल जिससे भी हाल चाल पूछो, हर व्यक्ति कहता है ठीक हूँ, अच्छा हूँ, बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। उन सभी व्यक्तियों के अंदर का हाल जानकर देखो तो हर व्यक्ति परेशान मिलेगा। सभी को किसी न किसी प्रकार की समस्या ने घेरा हुआ है। हर किसी की समस्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन कोई भी परेशानी यदि आप पर अधिक हावी होती है तो कहीं न कहीं उसके जिम्मेदार भी आप ही होते हैं। अब आप सोचते हो ये कैसे? तो ध्यान से देखिए, अगले कुछ मिनटों में स्पष्ट हो जाएगा। अगर हम देखें तो प्रत्येक इंसान के पास दो शक्तियां होती हैं। नंबर एक शारीरिक शक्ति और नंबर दो मानसिक शक्ति। शारीरिक शक्तियों को बढ़ाने के लिए हम शरीर की आंतरिक एवं बाह्य दोनों तरीकों से साफ सफाई करते हैं, व्यायाम करते हैं, तरह तरह के भोजन करते हैं। शरीर को स्मार्ट और उसकी सुंदरता बढ़ाने के लिए तरह तरह के वस्त्र पहनते हैं। लेकिन दिमागी या मानसिक शक्ति बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? जवाब होगा कुछ अधिक नहीं। अब हम अपने दिमाग अर्थात मानसिक शक्ति को समझने के लिए इसे दो भागों में बांटते हैं। नंबर एक कॉन्शियस माइंड अर्थात चेतन मन। नंबर दो सब कॉन्शियस माइंड अर्थात अवचेतन मन। हम जो सोचते हैं, तर्क करते हैं, किसी वस्तु का विश्लेषण करते हैं या कोई निर्णय करते हैं, ये सब हमारा चेतन मन ही कराता है। हमारी भावनाएं, हमारी आदतें, विश्वास, हमारा उत्साह आदि को हमारा अवचेतन मन नियंत्रित करता है। हमारे दिमाग के क्रियाकलाप का 90% भाग अवचेतन मन करता है और 10% भाग ही चेतन मन कर पाता है। लगभग 99% मनुष्य अवचेतन मन के बारे में उसकी शक्तियों से परिचित नहीं होते हैं। आपने सुना होगा लोगों को कहते हुए कि प्रत्येक जीव के अंदर ईश्वर का वास होता है। इस ईश्वरीय शक्ति का इंसान में अगर कहीं केंद्र है तो वह स्थान है अवचेतन मन। अवचेतन मन एक इंसान के लिए पूर्ण ब्रह्मांड के समान है। प्लेसिबो इफेक्ट के द्वारा इसका अध्ययन किया गया। एक प्रकार की बीमारी से ग्रस्त लोगों के दो ग्रुप बनाए गए। दोनों ग्रुपों के लोगों के रोग का परीक्षण किया गया। उनके इलाज के लिए दवाएं दी गईं, जिसमें एक ग्रुप को तो सही दवाएं दी गईं, परंतु दूसरे ग्रुप को उसी तरह की नकली दवाएं जो चीनी से बनी हुई थीं दी गईं। दोनों ग्रुपों को एक दूसरे के संपर्क में रखा गया और एक समान एक तरीके का व्यवहार किया गया। परीक्षण में पाया गया कि दोनों ग्रुप के इंसान समान रूप से ठीक हो रहे हैं। ऐसा इसलिए हुआ कि उन दोनों ग्रुपों में इंसानों के साथ इस तरह का व्यवहार किया गया जिससे उन सभी के अवचेतन मन को यह विश्वास दिलाया गया कि अब वह ठीक हो रहे हैं। हमारे अवचेतन मन में हम जिस तरह की भावनाएं भरेंगे वो हमारी आदतों का उसी प्रकार निर्माण करेगा और हमारा विश्वास उसी तरह का बन जाएगा। जैसे एक व्यक्ति सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक करने जाता है, दूसरा व्यक्ति सुबह देर से सोकर उठता है। यहाँ हम पाते हैं कि पहले व्यक्ति को मॉर्निंग वॉक एक आसान कार्य लगता है, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए यह एक मुश्किल कार्य है। हमने अपने शरीर के लिए जिस तरह की भावनाएं भरी वही हमारी आदत बन गई और हमारे मन ने वैसा ही विश्वास बना लिया। एक व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। उसे एक महान रिसर्च के लिए एक अंधेरे कमरे में एक कुर्सी से बांध दिया गया और उसको विश्वास दिलाया गया कि उसे संसार के सबसे जहरीले कोबरा से डसवा कर मारा जाएगा। उसके सामने जहरीला कोबरा लाया गया और उस इंसान के आंख पर पट्टी बांध दी गई। फिर उसके हाथों पर पिन चुभा दी गई। वह इंसान तड़पने लगा और 1 मिनट के अंदर उसकी मौत हो गई। उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया। पोस्टमार्टम में पता लगा कि पिन चुभाने के बाद उसके दिमाग से एक प्रकार का हार्मोन स्रावित हुआ जो कोबरा के जहर के समान ही था। यहाँ भी सिद्ध होता है कि उसने अपने अवचेतन मन में जिस तरह की भावनाएं भरी उसी प्रकार का विश्वास उसने किया और पिन चुभने को उसने कोबरा का दंश समझा और तड़प कर उसकी मौत हो गई। सामान्यतः एक इंसान का चेतन मन उसके जागृत अवस्था में सक्रिय रहता है। रात में सोने से पहले जो अंतिम 5 मिनट का समय होता है
उसमें आपका चेतन मन सुप्तावस्था में जाने को होता है और अवचेतन मन जागृत हो जाता है। उस समय दिन भर घटित घटनाएं हमारे सोच में विद्यमान रहती हैं, जैसे आज मैं यह नहीं कर सका, आज ये घाटा हो गया, आज मेरा पूरा दिन बेकार हो गया। इस तरह के नकारात्मक विचार लिए हम सो जाते हैं। उस समय आपका अवचेतन मन सक्रिय रहता है, आपके अंदर वैसा ही विश्वास बन जाता है। आपको अच्छी नींद नहीं आती, नकारात्मक स्वप्न आते हैं। आप जब सुबह जागते हो तो आपका अवचेतन मन सुप्तावस्था में जाने से पहले आपने पिछली रात सोने से पहले जो उसे दिया था, उसी का प्रभाव चेतन मन को देकर अवचेतन मन सुप्तावस्था में चला जाता है। चेतन मन जागृत अवस्था में आने के बाद उसी नकारात्मक प्रभाव में नए दिन की शुरुआत करता है। यही प्रक्रिया निरंतर चलती है और लोग हमेशा परेशान रहते हैं, अपने ईश्वर को कोसते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं। अब मैं आपको खुश रहने का एक उपाय बताता हूँ। आप और आपका परिवार अगर इसे अपनाता है तो आप एक सुखी जीवन जीना शुरू कर दोगे, मगर इसकी एक शर्त है। वह शर्त यह है कि आप अपने दिन का आखिरी 5 मिनट अपने अवचेतन मन को नियमित रूप से देना शुरू करें और आप खुद से कहें कि आज मैंने बहुत अच्छा काम किया है, आज मैं बहुत खुश हूं। अगर आप बीमार हैं तो आप उस 5 मिनट में आप ये भी कहें कि अब मैं धीरे धीरे स्वस्थ हो रहा हूं, अब मैं स्वास्थ्य की ओर बढ़ रहा हूं, अब मेरा स्वास्थ्य अच्छा हो रहा है। सभी का आशीर्वाद मेरे साथ है, ईश्वर बड़ा दयावान है, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा रहा, आज मैं अपने कार्य से खुश हूं, आज मैंने फला फला इंसान की मदद की, मैं आज के दिन से संतुष्ट हूं, मैं दुनिया में बहुत सुखी हूं। ऐसे ही अच्छी और सकारात्मक बातें सोचते हुए सो जाएं। ऐसा रोज करने पर कुछ दिनों में आपको काफी परिवर्तन लगेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक बार, तब तक के लिए नमस्कार।